कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1। चौथा पाठ पतंग। शिक्षण बिंदु। ओ। ओ की मात्रा। अंग की मात्रा। ख, च, ड, श। ओ ख ल पर बड़ी ई की मात्रा ली। ओ ख ली, ओखली। प त के ऊपर बिंदी ग, पतंग, पतंग। च पर बड़े आ की मात्रा चा। ब पर बड़ी ई की मात्रा बी, चाबी, चाबी। ख, ख के नीचे बिंदी र, ग के ऊपर ओ की मात्रा श, खरगोश, खरगोश। ड पर बड़े आ की मात्रा डा। क पर छोटे ई की मात्रा कि। य पर बड़े आ की मात्रा या, डा की या, डाकिया। श, ल, ग, म, शलगम, शलगम। शिक्षण संकेत। श्याम पट्ट पर पतंग लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं। इसी तरह ओखली, खरगोश, चाबी, डाकिया, शलगम के चित्र दिखाएं। वर्णों की अलग अलग पहचान करवाते हुए बार बार बुलवाएं। 2। अब आप इन वर्णों और शब्दों को पहचानिए और बोलिए। श, ड, ओ, च, ख, खरगोश, डाकिया, चाबी, ओखली, शलगम, पतंग। 3। अब आप इन शब्दों को सुनिए और फिर बोलिए। अंग, अंदर, काका, खाक, चिमनी, शबनम, शंख, बंदर, चाचा, डाक, खिड़की, शरबत, गंगा, पतंग, आशा, खीर, गलीचा, शलगम, पंपा, चंदन, शीशा, चोर, बगीचा, सर्कस, लंका।
मंगल, शाखा, मोर, शिकारी, सरगम, शंका, शंकर, काशी, शोर, किनारी। 4. अब आप इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करिए। ओ, ख, च, ड, श। योग्यता विस्तार। शिक्षण बिंदु वाले सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्याम पट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों से बारी बारी उनकी पहचान करवाएं। विद्यार्थियों से ख, च, ट, ड, श, ओ इन वर्णों की सहायता से अन्य शब्द बनवाकर बुलवाएं। कुछ विद्यार्थियों से इन नए शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखवाएं। अलग अलग विद्यार्थियों के पास अलग अलग चित्रों के कार्ड होंगे। दूसरे विद्यार्थियों के पास अलग अलग वर्णों के कार्ड होंगे। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी क्रम से खड़े होकर उनके शब्द बनाएं। अध्यापक श्यामपट्ट पर शब्द लिखें और विद्यार्थियों को बारी बारी बुलाकर उसका चित्र बनाएं। अध्यापक श्यामपट्ट पर चित्र बनाएंगे। बुलाया गया विद्यार्थी उसके नीचे शब्द लिखेगा। शिक्षण संकेत। पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवाकर उनकी पहचान करवाएं। उसके लिए वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास एक एक वर्ण का कार्ड होगा और वे क्रम में खड़े होकर शब्द बनाएंगे। सुनो और बोलो के अंतर्गत श्यामपट्ट या फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को दिखाएं। विद्यार्थियों से अलग अलग और फिर एक साथ बुलवाएं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों से चुने हुए शब्दों का वाचन भी करवाएं। नीचे दिए गए वर्णों के अंतर्गत आवश्यक वर्णों को विद्यार्थियों से सही बनावट में लिखना सिखाएं और विद्यार्थियों से अपनी नोटबुक में भी लिखने के लिए कहें। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ ही कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित मिलान कीजिए। यहां पर डाकिये का चित्र है। अब आप इन शब्दों के साथ दिए गए चित्रों का मिलान करें। मौखिक पाठ। यह बढ़िया मकान है। यह लता का घर है। लता का घर बड़ा है। वह नई गाड़ी है। वह गोपाल की गाड़ी है। गोपाल की गाड़ी नई है। यह नया कमरा है।
यह शीला का कमरा है। शीला का कमरा नया है। यह अलमारी बड़ी है। यह पिताजी की अलमारी है। पिताजी की अलमारी बड़ी है। 2. अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और आप उन्हें दोहराएंगे। पिताजी की अलमारी बड़ी है। चाची जी की अलमारी नई है। शीला का कमरा बड़ा है। मोहन का कमरा बड़ा नहीं है। तोता हरा होता है। कोयल काली होती है। अनार लाल होता है। पपीता पीला होता है। आसमान नीला है। बादल काला है। 3. अब मैं पहला वाक्य बोलूंगा और आप उसे दोहराएंगे। लता का घर बड़ा है। लता का घर बड़ा है। लीला रमेश की रिक्त स्थान है। बहन लड़की चाची साड़ी रिक्त स्थान है। हरी पीली लाल चाची जी का मकान रिक्त स्थान है। दूर बड़ा नया आसमान रिक्त स्थान होता है। नीला लाल काला 4. अब मैं कुछ वस्तुओं और चित्रों को दिखाकर प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देंगे। मैं पपीते को दिखाकर पूछता हूं, पपीता पीला है? जी हाँ, पपीता पीला है। अब मैं तोते को दिखाकर पूछता हूं, तोता नीला होता है? जी नहीं, तोता हरा होता है। अब मैं कोयल को दिखाकर पूछता हूं, कोयल काली होती है? अब मैं टमाटर को दिखाकर पूछता हूं, टमाटर नीला होता है? अब मैं आसमान को दिखाकर पूछता हूं, आसमान हरा है? अब मैं मोर को दिखाकर पूछता हूं, मोर नीला होता है? योग्यता विस्तार। विद्यार्थी आपस में कक्षा की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए उनके रंग को पहचानकर प्रश्न पूछें और हाँ या नहीं में उत्तर दें। विद्यार्थी नया, बड़ा, नई, हरा, काला विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाएं।